तो दोस्तों हमने क्या करा था कि हमने पढ़ लिया था सुध का गेंडोर पढ़ लिया था, सुध कोटदा पढ़ लिया था। आगे का टॉपिक मैंने बताया था कि नेक्स्ट वीडियो में, तो नेक्स्ट वीडियो लेके आ गए भैया। जो अगला स्थल है हमारा रोपड़। रोपड़ का आधुनिक नाम क्या है? रूपनगर। ये कहाँ पे पड़ता है? कौन सी नदी के किनारे है? नदी है तो कहाँ पे है? लेफ्ट हैंड पे है या राइट हैंड पे है? कौन कौन से प्रमुख साक्ष्य प्राप्त होते हैं? ये चीजें हम इसमें देख लेंगे। देखो भैया, ये कहाँ पड़ता है? पंजाब वाले क्षेत्र में। ठीक है। नदी कौन सी है? तो नदी है सतलज। सतलज नदी पे ये पड़ता है। कौन सी साइड पे पड़ता है? तो लेफ्ट हैंड साइड पे ये पड़ता है। अब ये बताओ भैया, ठीक है, पंजाब में हो गई, सतलज नदी के लेफ्ट हैंड पे हो गया, आधुनिक नाम हो गया इसका रूपनगर। ठीक है। अब हमें कौन कौन से यहाँ से साक्ष्य मिलते हैं उसके बारे में जान लेंगे। देखो भाई, पहले क्या मिलता है हमें? हमें मिलता है मनुष्य के साथ। किसके साथ? मनुष्य के साथ कुत्ते के दफनाए जाने के साक्ष्य हमें कहां से मिल जाते हैं भैया? हमें मिल जाते हैं रोपड़ से, है ना, रोपड़ से मिलते हैं। और एक कहां से मिलता है? गुफकराल, कश्मीर से भी मिल जाते हैं, नौपाषाणिक स्थल, है ना। रोपड़ से क्या मिलता है भैया? रोपड़ से हमें मिल जाता है कुत्ते के साथ मनुष्य को दफनाए जाने के साक्ष्य हमें कहां से मिल जाते हैं? रोपड़ पंजाब वाले क्षेत्र से। और हमें क्या रोपड़ से और हमें क्या चीज मिल जाती है? रोपड़ से हमें मिल जाते हैं बटखरे और कुल्हाड़ी। देखो, शर्ट के बटखरे और क्या मिल जाती है? कुल्हाड़ी। देखो भैया, ये चर्ट क्या है? चर्ट एक तरीके का पत्थर होता है जो कैसा होता है? थोड़ा सा कमजोर, है ना। बटखरे क्या होता है? कुछ ऐसे पत्थर जो हमारे यूज होते हैं दैनिक कार्यों में। बटखरे बाट होता है ना, इस तरीके का। और कुल्हाड़ी आपको पता ही है किसकी मिल रही है? चर्ट वाले पत्थर की कुल्हाड़ी कहां से मिल रही है भैया? रोपड़ से मिल रही है। ठीक है। और क्या यहां से मिलती है? सेल खड़ी। देखो, सेल खड़ी की मुद्राएं। भैया, ये सेल खड़ी क्या होता है? आप लोगों ने एक चीज देखी होगी कि मुल्तानी मिट्टी होती है, कैसी होती है? मुलायम होती है, सॉफ्ट होती है, जो कि हमारे बालों में भी काम आ जाती है और हमारे फेस के लिए भी काम आती है। ये सेल खड़ी कैसी है? सेल खड़ी भी एक तरीके का ऐसा पत्थर है जो आराम से किसी भी आकार में ढाला जा सकता है। तो सेल खड़ी की ही मुद्राएं बनती थी सिंधु घाटी सभ्यता में। और मन के बनाने के साथ कहां से मिल रहे थे भैया? मन के बनाने के साक्ष्य हमें मिलने लगे थे सिंधु घाटी सभ्यता के उसके लोथल वाले क्षेत्र से। ठीक है। और ये सेल खड़ी की मुद्रा कहां से मिल रही है? हमें मिल रही है रोपड़ वाले क्षेत्र से। और क्या मिलता है यहां से? और हमें यहां पे मिल जाता है तांबे के बाड़ाग्र, मतलब बाढ़ या मतलब तीर, है ना, तांबे के। अब देखो, हमारे इंडस वैली सिविलाइजेशन में कौन कौन सी धातु प्राप्त हो रही है? तांबा प्राप्त हो रहा है। इसे हम कांस्ययुगीन सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। किसे किसे? सिंधु घाटी सभ्यता को हम किसके नाम से जानते हैं? कांस्य युगीन सभ्यता। कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से हम इसे जानते हैं। ठीक है। और या फिर हम इसे नगरीय सभ्यता भी कह देते हैं। ठीक है। क्योंकि यहां पे कांसा पाया गया है। और कालक्रम की दृष्टि से क्वेश्चन ऐसे आएगा, कालक्रम की दृष्टि से सबसे पहले कौन सी धातु प्राप्त होती है? कांसा या तांबा? तो भैया याद रखना, तांबा प्राप्त होती है। और कांस्य युगीन संस्कृति इसलिए कहा जाता है क्योंकि सबसे ज्यादा साक्ष्य यहां से इसके मिल रहे हैं। और कौन कौन सी धातु है? देखो, कांसे से परिचित थे, तांबा से, कांसे से, और किससे परिचित थे? सोना से, चांदी से। ठीक है। लोहा नहीं है। लोहा कौन सी है? उत्तर वैदिक काल की क्या है? वस्तु या धातु है लोहा हमारी। और कब हमें प्राप्त होती है? अतरंजी खेड़ा से हमें प्राप्त होती है। क्या? लोहा। सबसे पहले बार लोहा कहां से प्राप्त होता है? अतरंजी खेड़ा से। ये कैसी है? उत्तर वैदिक काल की एक धातु है जो हमें 600 ईसा पूर्व के आसपास
पता चलती है। इस चीज को ध्यान रखना है बहुत अच्छे तरीके से। देखो रोपड़ हमारा हो गया, आधुनिक नाम हो गया रूपनगर, नदी होगी सतलज, कौन से हाथ पे है, उल्टे हाथ पे है। कुत्ते के साथ मनुष्य के दफना रहे हैं, चट या बटखरे कुल्हाड़ी के साक्ष्य मिल रहे हैं, शेरखड़ी की मुद्राएं मिल रही है और तांबे के बड़ाके मिल रहे हैं। अगला टॉपिक हम करते हैं अभी थोड़ी देर में, इसे जरा आप स्क्रीनशॉट ले लो या फिर आप लिख लो रोक के वीडियो पॉज करके, अगले वीडियो में देखते हैं। तो हमारा रोपड़ हो गया। अब हम पढ़ते हैं दायमाबाद। ये कौन सा स्थल है, आपको अगर याद हो मैंने क्या बताया था, मैंने इस तरीके से आपको मैप बनाया था पहले, एक पहली या दूसरी वीडियो, हाँ दूसरे वाले लेक्चर में मैंने क्या इस तरीके से आपको मैप बना के दिखाया था। और क्या बताया था, देखो ड्राइंग मेरी ठीक नहीं है तो लगभग समझ जाना कि इसी तरीके से होता है हमारा भारत का मैप। वैसे है तो बहुत प्यारा पर ये अच्छा थोड़ा कम बना है। देखो मैंने आपको बताया था कि भैया सिंधु घाटी सभ्यता का जो भारत में स्थल है, उत्तर में कौन सा बताया था मैंने, मांडव बताया था ना मैंने। और ये पूरब में कौन सा बताया था, यूपी में। ये है कहाँ पे, कश्मीर में, कश्मीर में पड़ेगा, जम्मू कश्मीर में। ये कहाँ पड़ेगा, यूपी में पड़ेगा। कौन सा, आलमगीरपुर, आलमगीरपुर, ठीक है। और एक यहाँ पे बलूचिस्तान में, बलूचिस्तान में कौन सा पड़ेगा भैया, सुत्का गेंडोर, सुत्का गेंडोर पड़ेगा, ठीक है। हाँ ये बताया था। और दक्षिण में कौन सा पड़ेगा, ये बताया था दायमाबाद। देखो ये दायमाबाद वही है ना, ठीक है। हाँ तो दायमाबाद पहले क्या, ऊपर में क्या है मांडा, दक्षिण में क्या है दायमाबाद, और पूरब में क्या, पश्चिम में क्या है सुत्का गेंडोर, और पूरब में आलमगीरपुर। मैंने आपको चीज बता दी थी, ये आपको क्या बताया था मैंने, नदी की क्या बताई थी, ये झेलम नदी के किनारे या हिंडन नदी के किनारे दायमाबाद, प्रवरा नदी या नर्मदा, जो नर्मदा नदी की जो सहायक नदी है उसे बोलते हैं प्रवरा नदी, उसके नदी किनारे है। और ये जो है ये है दशक नदी के किनारे, दशक, ठीक है। और ये है हिंडन, ठीक है। और ये कहाँ पे है, चिनाब, ठीक है। और ये कहाँ है, प्रवरा नदी। अब आ जाओ भैया, ये हमने बता दिया। अब देखो यहाँ से क्या क्या चीजें आपको प्राप्त हो रही है। यहाँ तो एक तो हमें क्या मिलता है, युवा समाधान, मतलब कोई ऐसा पुरुष रहा होगा जो युवावस्था में होगा और उसके कुछ अस्थि पंजर हमें प्राप्त होते हैं। और हमें कैसे पता चला कि वो युवा ही था भैया, जब हम किसी भी प्राचीन वस्तु का क्या करते हैं, कार्बन डेटिंग करते हैं। और कार्बन डेटिंग करने से जो उसकी जो कार्बन, उसका पता, हर एक वस्तु में अपना एक कार्बन होता है, उसकी जितनी भी आयु आएगी वही उसकी क्या होगी, तिथि होगी। तो हमने पता लगा लिया कि भैया ये युवा समाधान प्राप्त होता है, युवा समाधान यहाँ से प्राप्त हो रहा है। और दायमाबाद कहाँ पे पड़ता है, महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में, यहाँ लिख देता हूं, ठीक है। दायमाबाद कहाँ पड़ता है, महाराष्ट्र में। युवा समाधान के यहाँ से साक्ष्य मिल जाते हैं। और क्या, एक मिलता है रथ चलाते हुए सारथी, सारथी का साक्ष्य, रथ चलाते हुए क्या, चलाते हुए सारथी का हमें साक्ष्य यहां से प्राप्त हो जाता है। और क्या, और हमें मिलता है सैंधव लिपि की मुद्रा। देखो लिपि कैसी थी, भाव चित्रात्मक लिपि थी। और जो सिंधु घाटी सभ्यता की जो मुद्रा मिली है, कहां से, देखो सैंधव लिपि की एक मुद्रा मिली है, कहां से, दायमाबाद से। क्वेश्चन ऐसे मिलेगा, ऐसे पूछेगा कि सैंधव लिपि से मुद्रित एक मुद्रा हमें प्राप्त हुई जिसमें कि सैंधव लिपि के कुछ अक्षर बन रहे होंगे, है ना, वही वाली मुद्रा कहां पे हमें मिल जाती है, तो हमें वो प्राप्त हो जाती है भैया दायमाबाद से। और क्वेश्चन पूछेगा फारस की मुद्रा कहां से प्राप्त हुई है, तो फारस की मुद्रा भैया हमें प्राप्त हुई है गुजरात वाले क्षेत्र से। और इससे हमें यह पता चलता है कि गुजरात वाले क्षेत्र में जब फारस की मुद्रा मिली है या इम्फोरा जार मिला है, तो हमें यह पता चला, देखो इम्फोरा जार हमारे यहाँ का नहीं है, कांच का बना हुआ, तो कांच कहां से मिल रहा है भैया, मिस्र से मिल रहा है ना। तो हमें क्या पता चलता है कि हमारे
सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का व्यापार विदेश वाले लोगों से भी था, जैसे मेसोपोटामिया, मिस्र, है ना, ये वाले क्षेत्र से भी हमारा व्यापार, अफगानिस्तान, ईरान, यहाँ से हमारा क्या होता था, व्यापार होता था। और व्यापार के बारे में आपको मैं वीडियो अगली वाली वीडियो में दे दूंगा। और यहाँ से क्या मिलते हैं, और यहाँ से मिलता है संदो लिपि वाला, मैंने बता दिया आपको। और देखो एक चीज और है, दो सींग, दो सींग वाले बर्तन का साक्ष्य, मतलब कोई ऐसा बर्तन था जिसमें दो सींग बने हुए हैं। ठीक है, ये तो ज्यादा नहीं आता, देखो कौन कौन से ज्यादा आते हैं। ये क्वेश्चन अगर पूछता है तो लगभग ये क्वेश्चन पूछ लेता है, या फिर पूछेगा कहाँ पे पड़ता है, महाराष्ट्र में, या फिर नदी पूछ लेगा। नदी कौन सी बताई मैंने, प्रवरा, या फिर इसकी प्रवरा किसकी सहायक नदी है, नर्मदा की, है ना, ये चीज पूछ लेगा। या फिर पूछेगा युवा समाधान के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं। बस इन यहाँ से ये क्वेश्चन ऐसे बनते हैं। बाकी जो मुझे इंपॉर्टेंट लगा है मैंने आपको करा दिया। अब अगली वीडियो में आपसे मिलते हैं। थैंक यू।